जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। इस नवरात्रि आप सभी लोगों को मैं माता दुर्गा की विशिष्ट कृपा प्राप्ति के निमित्त एक मंत्र का प्रयोग बतलाऊंगा, जिसके प्रयोग से जगदम्बा आपकी सभी परेशानी, सभी कष्टों को दूर करेंगे। परिचित है, अभी कुछ दिन ही पहले हमने एक अनुष्ठान के अंतर्गत हमारे पास एक व्यक्ति आए हुए थे। उनका उनके बाल बच्चों से, पत्नी से, माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनता था और वो बहुत जगह भटक चुके थे। कोई कहता था कि चौकी लगा दी गई है, तो कोई कहता था कि तुम्हारे घर के पितर हैं वो कुपित हैं। मतलब अपने हिसाब से वो बहुत कुछ प्रयोग करके थक हार के आए थे। देखिए, जब मनुष्य ये चाहता है कि नहीं मैं सुधर जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, तो मंत्र तंत्र ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही तीव्रता से कार्य करते हैं। उन व्यक्ति ने माता दुर्गा के जिस मंत्र को मैंने उन्हें बतलाया था, उसका उन्होंने नित्य 3000 पाठ किया। मैं 1000 बोला था, वो 3000 करते थे। स्थिति ये हुई कि 7-8 दिन जाते जाते उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो गया। आज बड़े ही सुख से वो जीवन जी रहे हैं। काम पे जाते हैं, काम पे मन लगता है। घर की सारी समस्याएं ही माता जगदम्बा दूर कर दी, मात्र 33,000 के जप में। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस मंत्र को कम से कम 1.25 लाख जप करें, नित्य बस 1000। इसमें कोई मेडल आपको नहीं मिलेगा कि नहीं 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 मैं एक दिन में 10,000 जपूंगा, ये सब फालतू की बातें हैं। जो ज़्यादा जप करता है उसका मन एकाग्र नहीं होता, और जो कम जप करता है उसका मन एकाग्रचित्त रहता है। 1.25 लाख अगर इसका आप जप कर लेते हैं, आम की लकड़ी पर घी से आप हवन कर दें। माता को आप अपने स्वेच्छा इच्छा अनुसार जो भी भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। कम में लगाना चाहते हैं तो 2 बतासे का ही भोग लगाइए, ज़्यादा में लगाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। माता को लाल पुष्प अति प्रिय है, लाल पुष्प माता को चढ़ाएं। इस मंत्र को जप करने के पहले आप अपना संकल्प कर लें। अपने संकल्प में अपनी समस्या, अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है उसको अवश्य बोलें। माता की कृपा बने, ये आपको ज़रूर बोलना है, क्योंकि सारी चीज़ें कृपा पे ही होती हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके माता का कोई भी चित्र हो, तस्वीर हो, उनके सन्मुख बैठ करके उनका पूजन करने के पश्चात आप ये क्रिया प्रारंभ करें। जो घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, उस घी के दीपक में 9 बाती का प्रयोग करें और 9 अगरबत्ती आपको अपने पूजा में जलाना है। घी आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें डालना होगा, क्योंकि 9 बातियाँ एक ही दीपक में जलेंगी। उस दीपक में आप 9 मिश्री के दाने या फिर 9 किशमिश रख दें। माता जगदम्बा की कृपा ऐसी प्रतीत होगी आपको, जैसे लगेगा कि आप महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं। इस नवरात्रि में इस क्रिया को आप अवश्य संपन्न करें। जो भी अपने घर में विचित्र विचित्र समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं अब बचूंगा ही नहीं, मैं अब सही नहीं हो सकता, मेरे अंदर अब सहने की क्षमता नष्ट हो रही है। आप ही के परिवार के सदस्य या आपके रिश्तेदार या आपके पास पड़ोस के कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री भूत प्रेत तंत्र मंत्र में पारंगत हो, या किसी बाबा के यहाँ जाकर के आपको नुकसान पहुंचवाता हो, तो ऐसी स्थिति अगर बन रही है या बार बार बनाई जाती है और आपको ऐसा आभास होता है कि मैं बहुत विकट परिस्थिति में हूँ, तो माता के इस मंत्र का आप जप प्रारंभ करें। श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत सप्त श्लोकी का जो प्रथम मंत्र है, ओम अज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस मंत्र का आप एक दिन में 1000 जप करें। डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को मैं लिख करके दे दूंगा। गजब की महिमा है इस मंत्र की। और सप्त श्लोकी के सातों जो श्लोक हैं, वो अपने आप में 7 करोड़ मंत्रों का सार है। माता जगदम्बा, माता जगत जननी जगदम्बा की सभी अंगभूत शक्तियां ही नए नए अन्य अन्य अवतार लिए देवता, मानव,
दानव, यक्ष, किन्नर सबकी रक्षा के लिए, क्योंकि सब बुरा नहीं है, जो बुरा है माता ने उसी का नाश किया। इस चैत्र और नवरात्रि में आप इस मंत्र का विधिवत अनुष्ठान करें। माता दुर्गा के इस मंत्र से जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं या उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उनके अंदर भी सुधार आ जाता है। अकारण किसी भी प्रकार का कोई घर में रोग व्याधि हो जा रहा है, या जैसे आप ये मानिए कि आपके यहाँ पैसा आ रहा है खाली दवाई में जा रहा है, वो भी इसी प्रयोग से दूर हो जाएगा। ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हमने एक व्यक्ति को इससे लाभ लेते हुए देखा, वो भी मात्र 33,000 के संकल्प पर। अब वो तो इतना आनंदित है, वो कहता है कि गुरुजी अब हम इसको 33,000 नहीं करेंगे, अब इसको हम 1.25 लाख ही पहुँचाएंगे। माँ के प्रति अटूट अगाध विश्वास श्रद्धा ही साधक को लाभ दिलाता है। और इस मंत्र को जप करने में आपको दीक्षा की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अपने कल्याण के लिए माता जगदम्बे की शरणागति ले सकते हैं। तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें, इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, ये केवल किताब नहीं है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में पूर्ण तंत्र है। कुछ ऐसे भी साधकों से मेरा सामना हो चुका है जो दुर्गा सप्तशती को जरा भी महत्व नहीं देते। वो पूज लिए हैं कुछ और, शमशान भैरवी के उपासक हैं, कोई चेटिका मंत्र सिद्ध कर लिया है, तो कोई कर्ण पिशाचनी पूज लिया है, और उन्हें ये नहीं पता कि उस जगदम्बा को भूल रहे हैं जिससे उनका उनके आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। प्रेत पिशाच कब से मुक्ति दिलाने लगे? प्रेत पिशाच केवल आपको प्रसिद्धि दिला सकते हैं। मोक्ष और मुक्ति ये दोनों उनके बस की नहीं है। अगर मुक्ति होती तो वो प्रेत योनि में जाते ही नहीं। तो मेरे द्वारा बतलाए हुए इस सप्त श्लोकी के महामंत्र का आप जप कीजिए, निश्चित लाभ होगा। ऐसे ही आप सभी लोगों के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।